So hi everyone, today we will be starting class 11th course and today we will be discussing chapter number 1 which is data representation. Mostly हम इस वीडियो में सिर्फ कन्वर्जन्स पढ़ रहे होंगे, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। सो जितने भी पॉसिबल कन्वर्जन्स हैं वो आज के वीडियो में ही हम लोग कंप्लीट एक वीडियो में पूरा देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम नंबर्स के बारे में ज्यादातर पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला है हमारा न्यूमरल सिस्टम पढ़ेंगे हम। क्या होता है न्यूमरल सिस्टम और सिंपली नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स बाय अ फाइनाइट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल्स और साइंस। तो जैसे कि नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि एक फाइनाइट सेट होगा नंबर्स का या फिर सिंबल्स का। जैसे कि रोमन नंबर में क्या सिंबल्स होते हैं 1 2 3, इस तरीके से एक जो सेट होता है उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं और उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे जिसके अंदर मोस्टली 4 टाइप्स हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। तो हम यही पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स हैं। सो वी हैव टोटल 10 सिंबल्स जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल क्या हो गए 10 सिंबल्स हो गए। इसलिए इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। मतलब कि हम कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं जैसे कि 58 है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। जब भी क्वेश्चन में मिले बेस 10 तो उसका मतलब हुआ कि वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें सिर्फ 2 होते हैं सिंबल्स, 0 और 1। इसी से हम सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 की हेल्प से। और 0 और 1 क्या है, सिंबल्स हैं। टोटल कितने हुए 2 हुए, तो इसका बेस कितना हो गया 2 हो गया। जैसे कि 1 0 1 1 एक बाइनरी है तो इसका बेस क्या हो गया 2 हो गया। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें 8 होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये टोटल कितने हो गए 8 सिंबल्स हो गए और इसका बेस क्या होता है 8 होता है। जैसे कि 53 बेस 8, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऑक्टल नंबर है। तो ध्यान हमेशा बेस पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। इसमें टोटल 16 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 16 सिंबल्स होते हैं, 5 6 7 8 और 9। इसके आगे इसमें ABCD यूज होती है, ABCDE और F। तो टोटल 16 है। तो 16 इसका बेस होता है जैसे कि 5B और बेस 16। ये क्या हो गया, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमको जो इस मेन मोटिव इस वीडियो का है वो है कन्वर्जन सीखना, कि एक नंबर से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे डेसिमल टू अदर्स। डेसिमल से दूसरों में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। पहला है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल मतलब कि एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 38, इसका बेस क्या है 10 है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। उसका बेस क्या होगा, उसका बेस होगा 2। तो 38 लिख लेते हैं और कन्वर्ट बाइनरी में करना है, उसका बेस 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 हम इधर लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आंसर आएगा, कोसेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 कोसेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कोसेंट आएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कोसेंट आएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं और ये लास्ट वाला यहां से हम लेकर के ऊपर तक लिख लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो हमारा क्या आंसर आएगा 1। पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 0 लिखेंगे, 0, फिर उसके ऊपर वाला 0 0 ये वाला, फिर उसके बाद 1 ये वाला 1, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला 1 ये वाला 1, फिर उसके ऊपर वाला 0। तो ये क्या हो गया, फिर इसका बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा डेसिमल में था 38,
इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में 1 0 0 1 1 0। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यूज आ रही होती हैं 1 और 0 के फॉर्म में, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड होना बंद ना हो जाए। फिर सेकंड है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। इसका भी प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा सा एक चीज बस डिफरेंट होता है। तो ऑक्टल का क्या होता है, बेस 8 होता है, तो यहां पर हम 8 से डिवाइड करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एक ऑक्टल नंबर ले लेता हूं, से 512। तो 512 को हम कन्वर्ट करेंगे 512 बेस 8 सॉरी बेस 10। एक डेसिमल नंबर हमने लिया, इसको ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखेंगे। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 8 6 या 48, 3 इधर जाएगा तो 32, तो 8 4 जा 32 और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। फिर से हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 8 8 64, रिमाइंडर 0। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक का लिखना शुरू कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 फिर 3 0 और बेस क्या आ जाएगा, बेस 8 आ जाएगा। तो हम डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे तो 512 का 1000 आ जाएगा ऑक्टल के फॉर्म में। तो ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल, बहुत सिंपल है, बस 8 से डिवाइड करना है। तीसरा हमारा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिमिलर है पिछले वाले से, जैसे 512 ही ले लेता हूं, 512 बेस 10, इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर दिया करेंगे। तो 512 हमने लिख लिया, इस बार 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16 3 जा 48, 3 उधर जाएगा, 16 उधर 32 हो जाएगा, तो 16 2 जा 32 और रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। फिर 16 को डिवाइड करेंगे 2 से जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब और आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। फिर नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे, इसको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2 0 0, बेस क्या रहेगा, बेस 16 रहेगा। तो डेसिमल टू हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा कन्वर्जन डेसिमल टू अदर्स। तो किसी भी में भी डेसिमल में नंबर हो और कहीं भी आपको कन्वर्ट करना हो तो आप ये तरीका यूज करेंगे। सो नाउ वी नो डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी टू अदर्स कन्वर्जन। तो सबसे पहले जो हम हो रहा है वो है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए मोस्ट लोगों को ये तो पता ही होगा क्योंकि ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो जो लास्ट वाला हमने लिया था इसी को चेक कर लेते हैं। लास्ट में हमने अभी क्या कन्वर्ट किया था, ये था हमारा 100 110, इसको हमने कन्वर्ट किया था 38 को किया था तो ये आया था, ठीक है, 38 को किया तो ये आया। अब इसको अगर हम वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये आना चाहिए, तो हम रीचेक कर लेते हैं यहां पर कन्वर्ट करके। तो बाइनरी टू डेसिमल, तो क्या था हमारा 100 और 110, ये था बेस 2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अगर 38 आंसर आ गया इसका मतलब हमने सही किया था। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको दूर दूर लिख लेना है, इक्वल टू का साइन लगाओ, ये 0 है तो 0 इस साइड लिख लो। फिर हमारे पास दूसरा क्या 1 है तो 1 लिख लो, फिर एक और 1 लिख लो, फिर 2 0 लिख लो, फिर एक और 1 लिख लो। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। लास्ट इसकी इंडेक्स क्या है, इस वाले का इंडेक्स 0 होता है, इस वाले का इंडेक्स 1, इस वाले का इंडेक्स 2, इस वाले का इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4 और इसका इंडेक्स 5। ये दे लो, अपने आप इंडेक्सिंग कर लो। उसके बाद क्या करना है, फिर 0 इंटू 2 की पावर उसका इंडेक्स, 1 इंटू 2 की पावर उसका इंडेक्स, फिर दूसरा वाला 1 इंटू 2 की पावर इसका इंडेक्स, 0 इंटू 2 की पावर उसका इंडेक्स, 0 इंटू 2 की पावर उसका इंडेक्स और 1 इंटू 2 की पावर उसका इंडेक्स, और प्लस का साइन बीच में लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 इंटू 1 32, 0 इंटू 2 की पावर 4 0, 0 इंटू 2 की पावर 3 0, 1 इंटू 2 की पावर 2 4, 1 इंटू 2 की पावर 1 2 और 0 इंटू 2 की पावर 0 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 32 प्लस 4 प्लस 2 आंसर कितना आएगा 38, बेस कितना रहेगा इसका 10।
तो हमारा सही हो गया। तो डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं कि जो सारी जो डिजिट्स हैं उनको दूर दूर रख लो, इनटू 2 की पावर और उसका इंडेक्स, ऐसा करते जाओ, फिर सबको सम कर लो और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हमें जो सेकंड करना है वो है बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्ट भी कर सकते हो, दो तरीके हैं, एक बहुत सिंपल है और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे कि बाइनरी है, बाइनरी डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं होता अनलेस यू नो द टेबल। तो टेबल में भी बनवाऊंगा। तो बाइनरी को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले बाइनरी को हम क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। फिर डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, 2 बार में करते हैं। बाइनरी तुम्हारे पास नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर जो नंबर मिले उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। डेसिमल टू ऑक्टल भी हम पढ़ चुके हैं और बाइनरी टू डेसिमल भी अभी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हम करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एक टेबल वाला, तो वो हम देखेंगे जो कि बुक में भी है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे, यहां पर हम पहले लिखेंगे बाइनरी। तो टोटल 7 होते हैं ऑक्टल में, तो हम 7 की बनाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले 4 0 लिख लो, फिर 4 1 लिख लो। ठीक है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ टेबल बनाने का, काफी इजी तरीका ये। इस तरीके से आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। फिर दूसरी वाली लाइन में 2 0 2 1 2 0 2 1 इस तरीके से। थर्ड वाली लाइन में 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर सेकंड, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें हम लिखेंगे इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। कोई भी बाइनरी में नंबर ले लो, 111 0 0 1, ये एक बाइनरी नंबर है। तो अब करना क्या है, इसमें पेयरिंग करनी है, इस नंबर में पेयरिंग करनी है। जैसे कि ये 3 और 3 3 3 का पेयर बना लो। तो ये इधर से पेयर बनाएंगे, हमें क्या मिला, 0 0 1। तो इस टेबल में 0 0 1 ढूंढो, इस टेबल में कहीं है, ये है हमारे पास 0 0 1। तो 0 0 1 क्या है, 0 0 1 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 1। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 0 0 1 के आगे 1। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, 1 1 1 है, तो 1 1 ढूंढो इसमें, ये हमारे पास 1 1 1 है। इसके आगे क्या लिखा है, 7। तो 1 1 को उतार के इसके नीचे लिख देंगे 7। तो 7 1 बेस 8, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इसको जैसे बाइनरी था, इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते उसके बाद फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करते तो भी सेम आंसर आता, 71 7 1। अगर मान लो कि अब बोलोगे कि मान लो पेयर नहीं बना, हमको 7 मिल गए, तो मतलब पेयर नहीं बना, 3 3 का पेयर नहीं बना, तो आगे 0 ऐड कर दो। जैसे कि मान लो 1 ही दिया है तो आगे 0 0 ऐड कर लो। 3 का पेयर बन गया, उसके बाद इसमें ढूंढ लो इस टेबल में, उसके बाद उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है वो करके देख लो। तो एक वीडियो जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको कई सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए, कन्वर्जन के लिए एक ही मैंने लिया है, बाकी हम जो क्वेश्चन वाला वीडियो करेंगे उसमें हम सारे ले लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू हेक्सा। तो इसके लिए भी एक टेबल बनती है। या तो एक तरीका है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करो, जो कि हम आगे सीखेंगे कि डेसिमल को हेक्सा में। अच्छा हाँ, डेसिमल टू हेक्सा हम सीख चुके हैं। तो डेसिमल टू हेक्सा एक ये तरीका हो गया। मतलब कि एक तो ये तरीका है कि बाइनरी नंबर लो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो कि हम कर चुके हैं, फिर डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ये टेबल वाला, हम फिर से टेबल बनाएंगे, पर इस बार हमको 16 नंबर चाहिए, तो हमको 16 वाली टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें 16 हो। तो उसके लिए चलो वो वाली बना लेते हैं टेबल, क्योंकि टेबल बनाना आ जाना चाहिए, उसके बाद तो फिर तो ईजी है। तो टेबल बनाना सीखते हैं। इस बार हमको 16 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 0 लिखेंगे लाइन से, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर उसके बाद 4 0 नेक्स्ट लाइन में और 4 1 3 4 0 0 0 0। ये एक तरीका है टेबल बनाने का, ठीक है, इजी वे है।
0011 0011। थर्ड लाइन में क्या करेंगे, 2021 और फोर्थ लाइन में 0101 01 01 01 01 01 और 01। अब इसका जो हम हेक्सा इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी, और इसका हेक्सा इक्विवेलेंट। तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E और F। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है 1 0 1 1 0 और 1 1 बेस 2। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्सा में। तो हमको क्या करना है, हमको जैसे कि बाइनरी टू ऑक्टा में हमने 3 का ग्रुप बनाया था, क्योंकि टेबल में 3 वैल्यूज थी, इसमें हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो इसको 2 ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर से शुरू करते हैं, तो 1 1 0 1 ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप क्या होगा, 1 0 1, क्योंकि इसमें 7 है तो 4 का तो बनेगा नहीं, तो हम आगे एक 0 ऐड कर लेंगे। जब भी कम पड़े तो आगे 0 ऐड कर लो। अब इसका हेक्सा इक्विवेलेंट क्या होगा, 1011 का ढूंढो, ये है हमारे पास। 1011 का क्या है, B, तो इसका हेक्सा इक्विवेलेंट क्या होगा, B होगा। 0101 का क्या होगा, 010101, ये है हमारे पास। 0101 का क्या है, 5 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 5। तो ये कन्वर्ट हो गया यहां पर। तो इसका क्या होगा, 5B होगा आंसर, 5B बेस 16। तो इतना सिंपल है। अब ये वाई से वर्सा भी वर्क करता है। जैसे कि मान लो 5B दिया हो, कहें कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, 5 उठाओ यहाँ पर, 5 का और B का उठाओ, दोनों लिख दो। तो क्या हो गया, मतलब बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी सेम तरीके से कन्वर्जन होगा। सेम इसके ऊपर वाले में भी होगा। ये क्या था हमारे पास, बाइनरी टू ऑक्टल, ये भी सेम कन्वर्ट होगा। जैसे कि इसका 1 1 ये जो है 111 और 001, इसका क्या था, 7 1 था। अब 7 1 का मिले तो 7 का इक्विवेलेंट उठा लो इधर से और 1 का इक्विवेलेंट उठा लो, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो यही तरीका होता है बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टा। काफी आसान होता है, सिर्फ आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो जहां पर मैंने टेबल बनाई वो ध्यान से देख लीजिए कि टेबल कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल टू अदर, ऑक्टल से अदर कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी तो बता ही दिया मैंने, उसका वाइस वर्सा होगा, बस टेबल में देखना है आपको उसका इक्विवेलेंट क्या है। दूसरा देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो जब हमने डेसिमल टू ऑक्टल किया था तो किसका किया था, 512 का किया था। 512 का जो डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर 512, इसका मैंने ऑक्टल कन्वर्जन किया था, तो आंसर आया था 1000 बेस 8। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये सेम आ गया तो मतलब हमारा कन्वर्जन सही है। तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो जब भी ये है हमारे पास क्वेश्चन की ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, ये सेम उस तरीके से कन्वर्ट होगा जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया था, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल जो हमने कन्वर्ट किया था 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 1 से। तो इसकी इंडेक्सिंग पहले कर देंगे, इसकी इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। अब क्या करेंगे, 0 इंटू इसका बेस 8 है तो 8 की पावर से 8 की पावर 0 प्लस ये सेकेंड नंबर पर हमारा है 0, इसकी 0 इंटू 8 की पावर 1। फिर हमारा सेकेंड इंडेक्स पर 0 है हमारे पास, तो 0 इंटू 8 की पावर 2, और थर्ड इंडेक्स पर है 1 इंटू 8 की पावर 3। तो यहाँ पर 8 की पावर से मल्टीप्लाई होगा, उसका जो इंडेक्स होगा 0 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 512, 512 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 512 आ गया। तो जब भी हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर मिले तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो उनके नंबर्स हैं 0 इंटू 8 की पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका इंडेक्स होगा। इस तरीके से सबको ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल।
तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखो ऑक्टल है, ऑक्टल टू डायरेक्ट हेक्सा नहीं होगा, ऑक्टल टू डायरेक्ट हेक्सा करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऑक्टल को पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो अभी ऊपर किया 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके, फिर डेसिमल को हम हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल टू हेक्सा कैसे किया था हमने, 16 से डिवाइड करके। डेसिमल टू हेक्सा याद करो, सबसे ऊपर जाते हैं, ये यहाँ पर, ये डेसिमल टू बाइनरी, ये डेसिमल टू हेक्सा हमने कन्वर्ट किया था 16 से डिवाइड करके। तो ये तरीका होता है, तो यही हम यहाँ पर करेंगे। तो हमको जो पता है वही सिमिलर एग्जाम्पल हम लेते हैं। ऑक्टल में क्या नंबर था, जरूरी नहीं आपको याद हो, मुझे याद है क्योंकि मैंने 3-4 बार कन्वर्ट किया। तो ऑक्टल में 1000 होता है, डेसिमल में 512 होता है, सेम नंबर ही, और उसको हेक्सा में कन्वर्ट करो तो आंसर क्या आ जाता है, 200 आ जाता है। तो ये सेम चीज है, 512 डेसिमल में लिखा जाता है, ऑक्टल में 1000 लिखा जाता है और हेक्सा में 200 लिखा जाता है। तो यही कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑक्टल एक नंबर है 1000 बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 है, 0 किस पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर, तो 0 इंटू 8 की पावर 0, फिर हमारा एक और 0 है, वो उसकी पोजीशन 1 है, तो 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस सेकेंड नंबर पर है 0 फिर से, तो 0 इंटू 8 की पावर 2, फिर 1 नंबर पर है 1, सॉरी थर्ड नंबर पर है 1, तो 1 इंटू 8 की पावर 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 512, बाकी तो 0 ही रहेगा। तो हमारा 512 आ गया। तो हमने एक नंबर लिया जो कि ऑक्टल में था, उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ऑक्टल टू हेक्सा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्जन हो नहीं रहा। तो 512 हमने लिया, 512 लिया हमने, इसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो 16 से करेंगे डिवाइड। तो क्या आएगा, 16 3 48, और इधर से 3 जाएगा तो 32 है, तो 16 2 32, रिमाइंडर 0, फिर 16 से करेंगे तो 2 टाइम्स और रिमाइंडर 0। फिर उसके बाद हम इसको यहां से यहां तक लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 200 बेस 16। तो हमारा कन्वर्जन हो गया। किधर से किधर हमने किया, ऑक्टल में था, ऑक्टल से हेक्सा हमें जाना था, तो हमने क्या किया, हमने एक बीच में हॉल्ट ले लिया, या फिर बीच में हम रुक गए। कहां पर रुके, हम डेसिमल में रुके, फिर डेसिमल टू हेक्सा कर लिया, क्योंकि हमको डेसिमल टू हेक्सा आता था, तो हमने ऑक्टा टू डेसिमल भी आता था, तो हमको ऑक्टा टू हेक्सा भी आ गया। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट बचा है वो है हेक्सा टू अदर्स। हेक्सा से अदर्स कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो पहला तो हेक्सा टू बाइनरी, और हेक्सा टू बाइनरी मैंने बता ही दिया, जिस तरीके से हम बाइनरी को हेक्सा में करेंगे थ्रू टेबल, उसी तरह बाइनरी टू हेक्सा भी करेंगे, इसका वाइस से वर्सा हो जाता है। तो वो तो हमने छोड़ दिया, वो तो आप ही कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। दूसरा हमारे पास है हेक्सा टू डेसिमल। अब ये हम करेंगे हेक्सा टू डेसिमल। तो कोई हेक्सा का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी लिया था ना, हेक्सा में क्या था, 200 था, हेक्सा में हमारा 200 था, और उसको डेसिमल में उसका क्या था, 512 था। तो हम यही कन्वर्ट करके देखते हैं कि अगर आंसर वही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये एक हेक्सा नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इस बार हम 16 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 2, अगर बाइनरी है तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टा है तो 8 की पावर से, और अगर डेसिमल है तो 16 की पावर से। तो क्या करेंगे, 0 है, 0 0 इंडेक्स पर है, ये वाला 0 1 इंडेक्स पर है, और ये वाला 2 2 इंडेक्स पर है। तो क्या करेंगे, प्लस का साइन, 0 इंटू 16 की पावर 0, और 1 इंटू 0 इंटू 16 की पावर 1, और 2 इंटू 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 क्या होता है, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 256 होता है, 256 इंटू 2, ये, और बाकी तो 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 512 आ गया। तो 512 क्या होगा, 512 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो हमने हेक्सा टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर क्या होगी, पावर जो होगी उसकी इंडेक्सिंग होगी। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा है हेक्सा टू ऑक्ट। तो अब देखते हैं हेक्सा टू ऑक्ट कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जैसे हमने ऑक्टा टू हेक्सा किया था कि बीच में हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से करेंगे।
हेक्सा हम लेंगे एक नंबर, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और डेसिमल से फिर उसको ऑक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्ट हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हेक्सा में एक नंबर ले लेते हैं, 200 ले लिया, बेस 16। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स को 16 की पावर से मल्टीप्लाई, 16 की पावर इंडेक्स और ऐड करते चले जाएंगे। तो लास्ट हमारा क्या है, 0 है, तो 0 0 इंडेक्स पर है, तो 0 इंटू 16 की पावर 0, और फिर हमारे पास एक और है 0 200 में, तो 0 इंटू 16 की पावर 1, और फिर हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 16 की पावर 2, तो 16 की पावर 2 क्या होता है, 256 इंटू 2 512। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। अब इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर लो, 512 है हमारे पास, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 8 से डिवाइड कर दो क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फिर क्या आएगा आंसर, 8 6 जा 48, 3 इधर जाएगा 32, तो 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर 0, फिर 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0, और फिर हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 000, और बेस में क्या रहेगा, बेस में हमारे पास ऑक्टा रहेगा। तो इस तरीके से हम हेक्सा टू ऑक्टा जाते हैं, बीच में हमें डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक समरी देख लेते हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट किया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समरी का। तो सबसे पहले हमने डेसिमल टू अदर्स कन्वर्ट किया, ठीक है। तो डेसिमल टू अदर्स कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 8 और 16 से डिवाइड किया। जब हमें डेसिमल टू बाइनरी करना था तो हमने 2 की पावर इंडेक्स से 2 से हमने डिवाइड किया, और जो हमारी वैल्यूज आती थी 0 1 1 रिमाइंडर, उसको हमने नीचे से ऊपर लिखा। 8 से किया तो ऑक्टा में हो गया, और 16 से किया तो हमारा हेक्सा में हो गया। जब हमें बाइनरी टू अदर्स करना था तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल था 1 0 1 1 था, तो ये 1 क्या है, 0 इंडेक्स पर है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, ये वाला 1 इंडेक्स, तो 1 इंटू 2 की पावर 1। इस तरीके से हम ऐड करते गए। ऑक्टल और हेक्सा के लिए हमने टेबल बनाई थी, तो बाइनरी में इस तरीके से हमने कन्वर्जन किया 2 की पावर इंडेक्स से डेसिमल के लिए, फिर ऑक्टा और हेक्सा के लिए हमने टेबल बनाई। अब जो थर्ड वाला हमारा है ऑक्टा टू अदर्स, तो ऑक्टा से जब हमें डेसिमल कन्वर्ट करना था, तो जब भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसकी जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे ऑक्टल से कर रहे हैं तो उसका बेस 8 है, तो 8 इंटू उसकी इंडेक्स की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और सम करते चले जाएंगे इधर से लेफ्ट टू राइट। 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, वो जो इंडेक्सिंग होगी वो उसकी पावर होगी, और पावर किसकी होगी, जो जितना उसका बेस होगा। ऑक्टल से कर रहे हैं डेसिमल में तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। बाइनरी में जब कन्वर्ट करना हुआ तो हम टेबल का यूज करके हमने कन्वर्ट किया। फिर ऑक्टा टू हेक्सा के लिए हमने क्या किया कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऑक्टा को पहले डेसिमल में किया, फिर डेसिमल को हमने हेक्सा में किया, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो हम देखते हैं हेक्सा टू अदर्स के लिए, तो हेक्सा से डेसिमल करने के लिए क्या किया, जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बताया कि हेक्सा में कर रहे हैं तो 16 और 16 की पावर इंडेक्स, और बाइनरी के लिए हमने टेबल बनाई, क्योंकि जब भी हम हेक्सा या फिर ऑक्टा को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम टेबल का ही यूज करते हैं। अब हेक्सा टू ऑक्टा के लिए क्या किया, हमने हेक्सा लिया, हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 16 की पावर इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके उनके एक एक नंबर्स को ऐड करते चले गए लेफ्ट टू राइट। फिर डेसिमल टू ऑक्टा के लिए हमने क्या किया, डेसिमल टू ऑक्टा ये तो आता ही है, वो हमने डेसिमल टू ऑक्ट कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर जिसमें हमने कन्वर्जन सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाय बाय।